अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज की नई एपिसोड के साथ एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपने सुना होगा हकीमों से भी, डॉक्टर से भी और जो आपके जिम के कोच होते हैं उनसे कि भाईजान ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। और ये भी हम जानते हैं कि कम से कम पानी के बारे में भी कहा जाता है कि ये 8-9 गिलास तो आप पिए, चाहे आपको प्यास लगी है या नहीं लगी। सवाल ये है कि ये जो बात है कि 8 गिलास पानी रोजाना कम से कम पीना है, ये आई कहां से है? इसके पीछे कौन से साइंटिफिक एविडेंस है या ये सुनी सुनाई बातें हैं? तो भाईजान, इसके पीछे कोई साइंसी एविडेंस नहीं है। ये सबसे पहले 2002 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक साहब थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि आपको इतना पानी पीना चाहिए। और उसके पीछे क्या गेम थी कि 2002 में अगर आप देखें तो दुनिया भर में पानी बनाने वाली कंपनियां जो थी वो आ रही थी। आज इवन पाकिस्तान के अंदर आप किसी ढाबे के ऊपर चले जाएं और वहां पे जो नलका लगा हुआ है, चाहे किसी नहर के किनारे वो ढाबा है और उसका मीठा पानी है, हम वो पानी नहीं पीते, आपको बोतल वाला पानी मिलता है। इस सारी कंपेन के पीछे ये जो पानी बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां थी, इनका हाथ था। इन्होंने एक्सपर्ट को हायर किया और इन्होंने आप हमें इस बात के पीछे लगाया कि भाईजान, आपको प्यास लगे या ना लगे, आपने पानी पीना है और सारा दिन पीते रहना है। और अब इस पानी का मसला क्या है कि इस पानी के अंदर कोई मिनरल्स नहीं होते, ये एक न्यूट्रल पानी होता है, या जिसे हम पंजाबी में कहते हैं फोका पानी होता है। तो आप जैसे ही पीते हैं वैसे सिस्टम पे बोझ पड़ता है और थोड़ी देर के बाद वॉशरूम आता है, यूरिन आता है और आपको पानी बाहर और आपको फिर प्यास लग जाती है। तो इस तरीके से पानी ज्यादा से ज्यादा बेचने की ये स्ट्रेटजी थी जिसमें हमें इस तरफ ले गया। हर बंदे ने हाथ में बोतल पकड़ी हुई है पानी की और कोई नहीं इस पे देखता कि वो जो प्लास्टिक की बोतल है उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा जो प्लास्टिक लीच होके पानी में आ रहा है वो भी हमारे अंदर जा रहा है। लेकिन बगैर सोचे समझे इस झूठ को इतना फैलाया गया कि हमने इसके ऊपर सच का गुमान कर लिया। तो सवाल यही भी है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। और इस बात पर तहकीक करने वाले कई लोगों में से एक डॉक्टर गोल्ड फाब हैं, जो दुनिया में गुर्दों के अमराज के ऊपर अपनी रिसर्च के हवाले से बड़े मशहूर हैं। आपको पता है कि सबसे ज्यादा पानी इसी हवाले से हमें पिलाया जाता है कि जी आपके गुर्दे साफ होते रहते हैं, उसमें पथरी नहीं बनेगी या वो जिस्म से जहरीले मादों को निकालेंगे। तो उन्होंने जितनी स्टडीज थी, जितने एविडेंस थे, उनको इकट्ठा किया, उसके ऊपर गौर फिक्र किया और देखा कि क्या वाकयातन इस बात के पीछे कुछ साइंसी बुनियाद मौजूद है कि हमें 8 गिलास लाजमी पीने चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। तो उनकी इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उनका जवाब यह था कि इसके पीछे कोई साइंसी बुनियाद नहीं है। लिहाजा पानी उस वक्त पीजिए जब आपको प्यास लगे। इसके अलावा सादा पानी जो है वो आपकी बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है। पानी आप जब भी पीजिए उसके अंदर कोई ना कोई चीज मिला लें, जैसे हल्का सा नमक मिला लें या किसी फ्रूट का जूस मिला लें या किसी सब्जी का जूस जैसे खीरे का जूस है या नींबू निचोड़ लें और थोड़ा थोड़ा करके सिप बाय सिप करके पीजिए। और ये आप ज्यादा से ज्यादा 3 गिलास आप पी लें तो ये काफी है, क्योंकि आप जो बाकी खुराक खा रहे हैं उसके अंदर भी पानी मौजूद है। मसलन अगर किसी ने एक आलू खाया है, वो पका हुआ आलू है, तो उसमें 75% तो पानी है। अगर आप एक खीरा खाते हैं तो उसमें 90% पानी है। सेब खाते हैं तो उसमें 60-70% पानी है। तो हमारी बॉडी को पानी किसी ना किसी शक्ल में मिल रहा है। तो इसलिए सादा पानी 8 गिलास पीना, ये इन कंपनियों के फैलाए हुए झूठ है जिसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं। ज्यादा पानी पीने का नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और जब बार बार आप वॉशरूम जाते हैं तो आपके जिस्म से कीमती मिनरल्स भी निकलते हैं। सोडियम निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है, पोटाशियम निकलता है। और जब ये निकलते हैं जिस्म में तो उस वक्त फिर डिहाइड्रेशन होती है। ये मिनरल्स पानी को अंदर संभाल के रखते हैं। तो जब इन मिनरल्स की कमी होती है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा, एक और बात, अभी 2 माह बाद रमजान शरीफ आएगा, तो हम मुसलमान जून जुलाई अगस्त के महीनों में जब 16-17 घंटे का रोजा होता है, शदीद गर्मी होती है, तो हम रोजा रख रहे होते हैं। अगर हम वाटर इनटेक की तरफ जाएं तो आप देखें कि उस वक्त तो सब लोगों के गुर्दे जवाब देते हैं।
लेकिन हम हेल्थी होते हैं। और कुछ वक्त हम ये भी देखते हैं कि सहरी के वक्त कुछ लोग बहुत पानी पीते हैं कि शायद आगे आगे सारा दिन हमने पानी नहीं पीना, तो वो नमाज के बाद वॉशरूम जाते आते हैं और सुबह 8-9 बजे तक उनका सारा वो जो पानी एक्स्ट्रा होता है निकल चुका होता है। और रात को हम कितना को पानी पी सकते हैं। तो रमजान में तो सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन का इन्वायरमेंट बना होता है, लेकिन हम जिंदा रहते हैं, कोई हमें इश्यू ही नहीं होता। और आपको मैं बताऊं, हमारे डॉक्टर भी और बाहर भी बहुत सारे डॉक्टर से बात होती है तो वो कहते हैं यार नहीं, बाकी तो फास्टिंग समझ आती है, लेकिन मई जून के महीनों में तो पानी की कमी हो जाती है। अल्लाह मियाँ को ऐसी बात का नहीं पता था कि मेरी मखलूक के अंदर पानी की कमी हो जानी है और मैं इसको इतना लंबा रोजा बता रहा हूँ, और वो हर तंदुरुस्त और बालिग बंदे के ऊपर फर्ज कर दिया गया, अगर वो घर के अंदर है, मुसाफिर नहीं है। तो इस वजह से ये वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकलवाने के लिए बनाई गई हैं। तो आप असूल के तौर पे याद रखें कि जब प्यास लगे उस वक्त आपने 1-2 घूंट पानी पीने, और दिन भर में 3-4 गिलास पानी काफी हो जाता है। और हाँ, जिन लोगों को गुर्दे के अंदर पथरी है उन लोगों को फिर पानी की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ताकि वो जिस्म के अंदर जो कैल्शियम जा रहा है वो जमे ना। और पथरी किन चीजों से होती है, असल में उन चीजों को कम करें। अक्सर लोगों को पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से बनती है, तो कैल्शियम वाली चीजें उनको कम खानी चाहिए और उसके साथ साथ पानी की मिकदार को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई गुर्दे के मसले नहीं है, उनको खाम खा अपनी बगलों में बोतलें डाल के जिम जाने की जरूरत नहीं है। जब हल्की सी प्यास लगे तो 2-3 घूंट पिए और रख दिए। याद रखें, ड्रिंक योर फूड, ईट योर वाटर। आपने खाना इतना चबा चबा के खाना है तो वो पानी की तरह अंदर चला जाए। और पानी जो है आपने सिप बाई सिप, जैसे चाय पीते हैं ना, कट्ठी नहीं आप पीते, एक घूंट लेते हैं हल्का सा, दूसरा घूंट लेते हैं, इसी तरह से आम सादा पानी को भी पीजिए। और सर्दियों में आपका पानी गर्म होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। और बोतल का पानी तो आपको पता होता ही ठंडा है, उसको तो गर्म ही नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें हैं पानी के हवाले से। तो पानी जरूर पीजिए, लेकिन वो पानी जो आपके जिस्म में जज़ब हो जाए, ना कि वो पानी जो फौरन टॉयलेट में निकल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।